Hello student, welcome back in my class. Student, today we will start fourth chapter of maths, cube and cube roots. Okay, so let's start definition of cube. First understand what is cube. Okay, in previous chapter you have learned about the square and square root. Square meaning is exponent 2. Okay, in cube exponent 3. For example, this is x, any variable or any number. Okay, if you write exponent 3, then this is called x cube and 5 cube, and this is write as 5 into 5 into 5. Okay, 5 power 3 means 5 into 5 into 5 is equal to 125. ओके, तो ये तो आपका एग्जांपल रहा कि क्यूब किसको बोलेंगे, एक्स क्यूब, 5 क्यूब, ऐसे ही। और किसी नंबर पे एक्सपोनेंट अगर आप 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ओके, सो इससे आपको क्या समझ में आया, डिफिनीशन क्या इसका हो सकता है, व्हेन एनी नंबर, ओके, कोई भी नंबर हो, क्या हो, व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड 3 times, when any number is multiplied 3 times of itself, मीन्स अगर किसी भी नंबर्स को उसी में 3 बार मल्टीप्लाई करें, मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स। ओके, सो व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, देन the result is called cube of that number. Then the result is called cube of that number. So 125 is the cube of 5. Okay, 5 का क्यूब किया गया है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 125 इज द क्यूब ऑफ 5। ओके, सो ये आपका क्या था, क्यूब था। क्यूब कैसे करते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके करते हैं स्टूडेंट। ओके, सो इसके बाद अब एक और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो इसी में आता है, क्या, एक क्यूब होता कैसे। ओके, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है आपका, क्या है, इंटरेस्टिंग पैटर्न है, उसको थोड़ा देखेंगे। क्यूब तो आप कर लेंगे किसी भी नंबर का। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल, सो स्टूडेंट आपको बता रहा था इंटरेस्टिंग पैटर्न। ओके, सो लेट्स सी हियर इंटरेस्टिंग पैटर्न। अब ये कैसा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्या होगा देखते हैं। अभी पहले आप एक क्यूब लिखिए 1 का। 1 का क्यूब आप माइंड कीजिए कितना आएगा, 1 1 1 1 आएगा। ओके, 2 का क्यूब कितना आएगा स्टूडेंट, 2 2 इज 4 2 इज 8। 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 3 इज 9 एंड 3 इज 27 एंड 4 क्यूब इज इक्वल टू 4 4 इज 16 4 इज 64। 5 का क्यूब करेंगे स्टूडेंट, तो 5 5 5 इज 125 एंड 5 इज 125 एंड सो ऑन। ऐसे आप क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या है, इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे क्या है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आप 1 है, ठीक है, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 एंड प्लस 5, ऐसे आप 8 लिखेंगे। अगर इसको आप लिखना है स्टूडेंट तो 7 9 और 11 आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक, ऐसे क्यों लिख रहे हैं आप, 1 क्यूब 1 आ रहा है तो 1 हमने लिखा, फिर उसके बाद 2 क्यूब 8 आ रहा है तो 3 प्लस 5। ओके, आपको एक चीज़ ध्यान आ रहा होगा कि 1 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, 3 is the odd number, 5 is the odd number, 7 is the odd number, 9 is the odd number, 11 is the odd number, means all are odd number। क्या है, ये सब odd numbers है। वो भी कौन सा है odd number स्टूडेंट, consecutive, मतलब लगातार। 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद आपका 11। ओके, सो दिस इज consecutive odd numbers। ओके, सो 1 क्यूब 1 odd number 1 लेंगे। ठीक है, 2 क्यूब 8, तो इसमें किसका क्यूब कर रहे हैं, 2 का क्यूब कर रहे हैं ना, तो आपको 2 ऑड नंबर लेना है, 3 एंड 5।
आपको ऐड करेंगे, देखिए 8 ही आएगा। उसके बाद आपको 3 क्यूब करना है 27, तो इसमें आपको 3 और नंबर लेना है स्टूडेंट। 5 के बाद क्या 7, 9 एंड 11। आप जब इसको ऐड करेंगे तो 27 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट 4 क्यूब मीन्स 64। जब आप इसको करना होगा तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसके बाद क्या आता है स्टूडेंट, कॉन्जिक्यूटिव आपको ऑड नंबर लेना है। सो 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। अगर आप ये चारों को ऐड करेंगे, 4 क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना का कर रहे हैं क्यूब, 4 का कर रहे हो। ओके, तो 4 नंबर्स को आप ऐड कर लेंगे। जब इसको आप ऐड करेंगे तो 64 आपका आंसर जरूर आएगा। ओके, सिमिलरली फॉर 5 आपको कितना नंबर्स लेना होगा, 5 नंबर्स लेना होगा। और 5 नंबर्स में नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, जो 19 के बाद से स्टार्ट होंगे। मीन्स 21, 23, 25, 27, 1, 2, 3, 4 एंड 1, नेक्स्ट वन इज 29। अब स्टूडेंट आप इसको जैसे ही आप ऐड करेंगे देखेंगे 125 आपका आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द इंटरेस्टिंग पैटर्न बेस्ड ऑन ऑड नंबर। इसका आप ऑड नंबर का यूज करके आपने क्या निकाल लिया, एक क्यूब निकाल लिया इस नंबर को। ओके, तो ये आपका एक इंटरेस्टिंग पैटर्न था। इसके बाद आपका क्या टॉपिक्स आता है, क्वेश्चन क्यूब तो फाइंड आउट कर लेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, बट क्वेश्चन पूछता है वेदर दिस नंबर इज परफेक्ट क्यूब और नॉट। मीन्स कोई नंबर आपको गिवन होगा और उस नंबर से आपको बताना है स्टूडेंट ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अब परफेक्ट क्यूब क्या होगा, परफेक्ट क्यूब मतलब ये किसी भी नंबर्स का क्यूब होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 का क्यूब निकाला था तो आपका 125 आया था। ओके, बट ये 5 का तो क्यूब है, मीन्स 125 इज द परफेक्ट क्यूब। ओके, बट 625 आपका है, ये परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं, 725 परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं, कोई अनदर नंबर आपका 729 परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं। ठीक है, ऐसे आपको नंबर्स दिए रहेंगे, आपको बताना होगा वेदर दिस नंबर इज परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो 5 का क्यूब तो आपको पता है, 125 तो आप तो बता लेंगे, लेकिन सबका तो नहीं पता। इसलिए आपको क्या करना स्टूडेंट, आपको प्रीवियस चैप्टर के अकॉर्डिंग जैसे स्क्वायर आप फाइंड करते थे परफेक्ट स्क्वायर, वैसे इसमें करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। You will do factorization of numbers and after that you will make triplets. You will make triplets. प्रीवियस में आपने क्या बनाते थे, स्क्वायर में पेयर्स बनाते थे। पेयर्स मीन्स पेयर्स क्यों बनाते थे, क्योंकि आप स्क्वायर की बात करते थे और स्क्वायर में एक्सपोनेंट कितना होता था 2 का, और यहाँ पे क्या है क्यूब की बात कर रहे हैं, किसी नंबर पे एक्सपोनेंट कितना स्टूडेंट 3 का है। मीन्स 3 को एक साथ लेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिपलेट्स बनाएंगे। ओके, तो फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद ट्रिपलेट्स बनाएंगे और ट्रिपलेट्स अभी बन जाएंगे, इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट क्यूब है। अगर ट्रिपलेट्स नहीं बनते हैं तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके, सो आप 625 को अगर चेक करना चाहते हैं तो देख लीजिए 625 आप यहाँ पे किससे कट कर सकते हैं, 5 से आपका जाएगा डिवीजन, 5 125 आएगा। ओके, अगेन 5 से करेंगे तो 25, अगेन 5 से करेंगे तो 5 एंड 5 1। ओके, तो 625 का फैक्टर्स कितने आए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स। ओके, अगर आप ट्रिपलेट्स बनाने चलेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 ट्रिपलेट्स बनाएंगे, मतलब 3 नंबर्स को एक साथ लेना। ओके, सो दिस इज द 1 ट्रिपलेट्स एंड इसके बाद आपका क्या हो रहा है, 5 बच जा रहा है। ओके, 5 इसके बाद कोई नंबर है ही नहीं कि उसका आप ट्रिपलेट्स बनाएंगे। सो ये आपका नंबर बच जा रहा है, इसका मतलब ट्रिपलेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, ये 5 बच जा रहा है। सो दिस नंबर मीन्स 625 नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, मीन्स ये किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होगा। ओके, 625 इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर because it has not a complete triplets, it has not a complete triplet। इसके पास एक तो ट्रिपलेट्स है लेकिन ये नंबर बच रहा है, इसके पास कोई कंप्लीट ट्रिपलेट्स नहीं है। अगर आपका ऐसा भी होता, अगर इसके आगे 3 इंटू 3 इंटू 3 अनदर नंबर का भी और ये भी अगर ट्रिपलेट्स पूरा हो जाता, ठीक है, तो ये आपका नंबर क्या होता,
परफेक्ट क्यूब होता, बट ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है 5 है, ये रिमेनिंग हो जा रहा है, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके स्टूडेंट, सो ये आज का टॉपिक था क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब का डिफिनीशंस, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स एंड आपका परफेक्ट क्यूब है कि नहीं ये फाइंड आउट करना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका एक बेस्ट पे एक्सरसाइज क्या है और क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, बाय बाय।